जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जन्माष्टमी का फेस्टिवल नज़दीक है तो हम लोग 10th कैंटो पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 1 और आज हम करेंगे श्लोक संख्या 25 10.1.25 कैंटो 10 चैप्टर 1 वर्स 25। तो साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् अधिष्ठा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् अधिष्ठा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि माया देवी जो है भगवान के साथ साथ ही प्रकट होती हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आए और उसके बाद माया देवी आई। माया देवी श्री गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। माया देवी भगवान के साथ साथ ही प्रकट होती हैं। और ऐसा भी बताते हैं शिल प्रभुपाद की माया देवी इक्वली पोटेंट है जितने भगवान पोटेंट हैं। भगवान जितने शक्तिशाली हैं उतनी माया भी शक्तिशाली है। तो माया को हमें कम शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। माया भी उतनी ही शक्तिशाली है जितने भगवान शक्तिशाली हैं। लेकिन बस एडवांटेज इतना है कि जब तक हम भगवान की तरफ उन्मुख रहते हैं, भगवान की तरफ देखते रहते हैं, भगवान के साथ एसोसिएट करते हैं, तब तक माया कार्य नहीं करती। और जैसे ही हम भगवान से अपना ध्यान हटाते हैं वैसे ही माया की शक्ति हमें
अपने प्रभाव में ले लेती है। तो यहाँ पे बता रहे विष्णु माया कहलाने वाले भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। तो ये जो भौतिक शक्ति या माया शक्ति जो भगवान के साथ प्रकट होती है, ये दोनों जगत में कार्य करती है, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी। वहाँ पर भी माया की आवश्यकता है और यहाँ पर भी माया की आवश्यकता है, या ऐसा कह सकते हैं वहाँ पर भी माया कार्य करती है और यहाँ पर भी माया कार्य करती है। वहाँ पर माया कार्य करती है उसको बोलते हैं योग माया, और भौतिक जगत में जो माया कार्य करती है उसको बोलते हैं महामाया। तो एक बद्ध जीवात्मा जो है वो माया के चंगुल में तो हमेशा ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि वो महामाया के चंगुल में रहना चाहता है या योग माया के चंगुल में रहना चाहता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के नित्य संगी हैं वो भी योग माया की हेल्प से ही भगवान की सारी सेवाओं को एग्जीक्यूट करते हैं। और हम जैसे बद्ध आत्मा महामाया के प्रभाव में आकर भगवान की सारी सेवाओं को खराब करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि महामाया एक ऐसी पोटेंसी है जो भौतिक जगत में है और ये ऑपोजिट कार्य करती है। भगवान से दूर ले जाने के सारे प्रलोभन महामाया देती है। किस प्रकार से हम भगवान से दूर जा सकते हैं, कैसे हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दे माया कि हम भगवान को याद ना करें, बाकी दुनिया की सारी भौतिक चीज़ों को याद कर लें, वो महामाया है। और जब साधना सिद्ध व्यक्ति योग माया के प्रभाव में आ जाता है तो फिर योग माया ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि वो कृष्ण को भूल ना पाए या भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ और याद ना रख पाए। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम महामाया के अंडर में कार्य करना चाहते हैं या योग माया के अंडर में कार्य करना चाहते हैं। मैं लेक्चर सुन रहा था इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी का। प्रभु जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि देखो भौतिक जगत में आए हो तो आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार्य ना करो। खाली बैठ के काम तो चलने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ कार्य तो करोगे ही करोगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक भौतिकवादी व्यक्ति के अंडर में कार्य करना चाहते हो या एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के अंडर में कार्य करना चाहते हो। ऑफिस में जाके 12 घंटे की जॉब करना चाहते हो या मंदिर में रह के 8 घंटे में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण, प्रीचिंग, काउंसलिंग, ये सारे भगवान की सेवा, ये सारे स्पिरिचुअल कार्य करना चाहते हो। कार्य तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द वर्क। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको यह निर्णय लेना है कि हम भौतिकवादी व्यक्तियों का संग करके उनके अंडर में कार्य करना चाहते हैं या आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के अंडर या अपने गुरु के अंडर या अपनी अथॉरिटी के अंडर। तो ये उसी तरह से है कि हम महामाया के अंडर में कार्य करना चाहते हैं या योग माया के अंडर में कार्य करना चाहते हैं। तो लोग, भौतिक लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो इस्कॉन में तो कुछ लोग अपना जीवन दे देते हैं पूरा और ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ये लोग खाली है, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, ये लोग कुछ कर नहीं सकते। भौतिक जगत में तो जाके ब्रह्मचारी बन जाते हैं। उन्हें ऐसा देखने में लगता है, उन्हें नहीं पता दे आर द मोस्ट क्वालिफाइड एंड इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड एंड दे ऑप्ट टू सर्व अंडर योग माया इंस्टेड ऑफ सर्विंग अंडर महामाया। वो चाहते तो बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पद पे जॉब कर सकते थे, बहुत पैसा भी अर्न कर सकते थे, लेकिन उनको ये ज्ञान हो गया कि हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहते एक भौतिकवादी व्यक्ति के तलवे चाट के। बेटर है कि हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंडर में रह के, गाइडेंस में रह के भगवान की भक्ति करें और ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसको सफल बनाएं। और क्या है सफलता? वो बोर्डिंग पास लेना, जिससे कि हम भौम वृंदावन की लीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं भगवान की। तो इतना इंटेलिजेंट होता है भक्त। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर।
तो ये भौतिकवादी व्यक्ति सोच नहीं सकते। भौतिकवादी व्यक्ति यही सोचता है कि जिसकी बड़ी जॉब है, जो फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है या किसी एमएनसी में जॉब कर रहा है, उसी की लाइफ सक्सेसफुल है। परंतु इंडिविजुअली उनसे जाके पूछो, क्या आप खुश हो? मैंने तो बहुत सारे लोगों से पर्सनली पूछा है कि क्या आप खुश हो। अब पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आप मुझे 15 मिनट उसको दे दो, 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि वो कितना खुश है। अपने सारे दुखड़े वो व्यक्त कर देगा। वैसे तो सब ठीक चल रहा है, 4 लाख रुपए महीना अकाउंट में आते हैं, परंतु परेशानी ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ही इज़ नॉट इवन सेटिस्फाइड। फॉरगेट अबाउट हैप्पीनेस, ही इज़ नॉट इवन सेटिस्फाइड विद हिज मटीरियल लाइफ, वट एवर सक्सेसफुल ही इज़। मैंने एक बार पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मेरा एक कज़िन 7 लाख रुपए महीना कमाता, कह रहा मेरा बच्चा मुझे पहचानता ही नहीं है, क्योंकि मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो वो सो रहा होता है और उसको उठने से पहले मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती। हफ्ते में एक दिन संडे के संडे मिलते हैं, वो बेचारा रोता है मेरी गोदी में आके। तो ऐसे जीवन का क्या करेगा भाई? उस 7 लाख रुपए क्या सेटिस्फेक्शन दे रहा है उसे? ये दुख है कि मेरा बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मेरी गोदी में ही नहीं आता। कैसे आएगा जब तूने टाइम ही नहीं स्पेंड किया उसके साथ? तो भौतिकवादी लोगों के जीवन में बहुत दुख है। सिर्फ वो ऊपर से ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखो वी आर अर्निंग गुड मनी, वी आर हैविंग ए गुड पोजीशन एंड ए जॉब इन द मटेरियल वर्ल्ड, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नहीं है, नहीं वो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू गो टू एनी डिवोटी इन इस्कॉन टेम्पल, चाहे वो बेचारा कुछ भी सेवा कर रहा हो, मीनियल से मीनियल सर्विस क्यों ना कर रहा हो, कहेगा प्रभु जी सब बढ़िया चल रहा है, सुबह उठ के माला करो, प्रसाद पाओ, भागवतम कक्षा सुनो और सो जाओ, फिर थोड़ी देर सर्विस करो, भगवान की सेवा करो, पुजारी सेवा करो और रात को फिर सो जाओ। ना कोई टेंशन, ना कोई पेन, ना कोई परेशानी, ना किसी की चिंता। क्योंकि जो चिंता देने वाले हैं उनसे तो आसक्ति ऑलरेडी ख़त्म हो गई। जितने रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, घर वाले, उन सब से तो ऑलरेडी आसक्ति ख़त्म हो गई। तो उनके साथ कुछ भी होने वाली चीज़ हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगी या भक्तों को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो वो भक्त आराम से हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि ये इस्कॉन मंदिर में आके इतने लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, नाचते रहते हैं, इसके पीछे राज क्या है? राज यह है दैट दे हैव इंटेलिजेंटली ऑप्ट टू वर्क अंडर योग माया इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए किक फ्रॉम महामाया। तो ये डिफरेंस अगर कोई इंटेलिजेंटली समझ लेगा योग माया और महामाया का, 99.99% लोगों को तो पता ही नहीं है व्हाट इज़ योग माया एंड व्हाट इज़ महामाया एंड हाउ डू दे वर्क। तो वो समझ ही नहीं पाते इसको, इसलिए पूरा जीवन स्ट्रगल करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के एंड मूवमेंट पे भी अगर आप पूछोगे तो वो भी आपको लिस्ट दे देगा कि ये करना रहेगा। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, लेकिन ये और हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। और किसी भक्त से पूछो प्रभु जी क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस गोलोक जाना है, कल चले जाओ या आज चले जाओ, जब चले जाएं तब बढ़िया। या कोई और थोड़ा श्रेष्ठ भक्त है तो वो कहता है नहीं मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रभुपाद के मिशन में कंट्रीब्यूट करना है, मुझे और आगे इस मूवमेंट को लेके जाना है। तो भौतिकवादी व्यक्ति डजंट वांट टू वर्क मोर बिकॉज ही इज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग जॉब, एंड आध्यात्मिकवादी व्यक्ति वांट्स टू वर्क मोर फॉर द प्लेजर ऑफ हिज गुरु एंड द लॉर्ड। क्योंकि उसको यहाँ आनंद मिल रहा है तो वो उस आनंद को और ज़्यादा लेना चाहता है। और एक भौतिकवादी व्यक्ति को इतना पैसा, इतनी पोजीशन, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी वो आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वहाँ कार्य करना नहीं चाहता। मेरे कजिन्स हैं बहुत सारे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे कार्य करते हैं, बट बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ बढ़िया, हम तो देखते हैं फेसबुक पे कीर्तन करता है, कथा करता है, बढ़िया से तेरा जीवन चल रहा है, हम यहाँ सुबह से शाम तक ड्यूटी बजा रहे हैं 24-24 घंटे की। नहीं, इट्स रियल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं। तो
दे हैव ऑप्टेड फॉर इट। मैं तो बोलता हूँ आ जाओ तुम भी इस्कॉन मंदिर ज्वाइन कर लो, तुम भी खुश हो जाओगे। ये हमारा मिथ है कि हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, बच्चों की स्कूल फीस कैसे जाएगी, सब होगा, क्योंकि करने वाले तो भगवान हैं। तो हमें लगता ही है सिर्फ कि हम जब तक भौतिक जीवन में अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। नहीं, सबका चलता है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे लोग कोरोना में चले गए, फिर भी उनका घर किसी तरह चल ही रहा है, और जब तक वो जीवित थे तब तक यही सोच रहे थे कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अब वो चले गए तब भी उसका घर चल ही रहा है, जैसे तैसे भी चल रहा है, लेकिन चल तो रहा ही है। तो हमें ये सोचना है, हमें ये देखना है कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरह का बनाएं कि हम महामाया से आकृष्ट होने की बजाय योग माया की तरफ आकृष्ट हो सके। और दोनों ही शक्तियां जो हैं, महामाया और योग माया, भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती हैं। लास्ट में प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि दोनों ही शक्तियां भगवान के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो महामाया कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो इंटेंशनली हमें भगवान से दूर करना चाहती है। उसकी तो एक एग्जामिनर की तरह सेवा है। जैसे हमने साल भर पढ़ाई करी तो एग्ज़ाम लिया जाएगा और वही टीचर एग्ज़ाम लेगा जिसने हमें साल भर पढ़ाया है। ऐसी महामाया हमारा एग्ज़ाम लेती है कि हम कृष्ण की तरफ कितने आकृष्ट हैं, कितने आकर्षित हैं, और अगर नहीं हैं तो फिर वो हमें दूर ले जाने के सारे प्रलोभन देती हैं। प्रलोभन दे के वो चेक करती है कि ये प्रलोभनों में फंसता है या नहीं फंसता है। इज़ ही इंटेलिजेंट एनफ और ही इज़ गेटिंग एल्यूर्ड बाय द ऑफर्स गिवन बाय मी। तो महामाया का सिर्फ चेक करने का कार्य है कि वो चेक करती हैं कि डिवोटी इतना सिंसियर हो गया है या नहीं, डिवोटी इतना मैच्योर हो गया है या नहीं। तो इतना सा महामाया का कार्य है। और फिर अगर महामाया के टेस्ट में पास हो गए तो फिर वो हमें हैंड ओवर कर देती है किसको, योग माया को। एंड देन योग माया शक्ति कीप्स अस ऑलवेज एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो फिर हम अपने मूल रस में आ सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ना कि साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो भौतिक जीवन में महामाया के अंडर में रहते रहते हम कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली हम किस रस में भगवान से एसोसिएटेड हैं। परंतु जब महामाया हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देके यहाँ से पास करके योग माया को हैंड ओवर कर देगी, तब हमारा एक्चुअल स्वभाव क्या है, तब हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है भगवान से, फिर उस रस में हम भगवान से एसोसिएट हो पाएंगे। और उस रस में फिर हम आजीवन हमेशा, चाहे भौम वृंदावन में हो चाहे गोलोक वृंदावन में हो, फिर उस भाव में सेवा कर पाएंगे। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में बता रहे। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कुछ है कंट्रीब्यूट करने के लिए, एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, वी कैन टेक दैट।